जतिन, हाँ भाभी। कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना, इसके पेन हो रहा था तो इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। गाड़ी लेके जा रहे हो क्या? हाँ, वो भैया ने चाबी दी है तो गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। तो गाड़ी के तुम्हारे बाप की है तो तुम सीधा गाड़ी की चाबी उठाई और गाड़ी लेकर के जा रहे थे? भाभी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो इसके बहुत ज्यादा पेन हो रखा था तो मैंने सोचा कैब में समय लगेगा तो भैया की गाड़ी ले जाता हूँ। वैसे भी आज छुट्टी पे है तो बस उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने दे दी। अच्छा, तो तुम्हारे पास तुम्हारी स्कूटी नहीं है? स्कूटी में लेके जाना चाहिए ना इसको। गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? भाभी स्कूटी पे तो लेके चला जाता हूँ मैं इसको, लेकिन ये प्रेग्नेंट है ना, स्कूटी पे ब्रेकर्स वगैरह पे बहुत दिक्कत हो जाती है। गाड़ी में सेफली पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, तो अब हम लोग तुम्हारे कंफर्ट का भी ध्यान रखें। एक तो पहले तुम लोगों ने हद कर दिया है, जब मर्जी होती है तो ऊपर आ जाते हो, हमारी फ्लोर में रह रहे हो, कभी कभी बिजली का बिल भी नहीं भरते और छोटी मोटी चीज तो तुम कितनी मांग लेते हो मेरे से। कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, हर दिन कुछ ना कुछ खत्म ही रहता है तुम्हारे पास। उन सब चीजों का ध्यान भी हम रखें और अब तुम्हारे कंफर्ट का भी ध्यान रखें, है ना? बेवकूफ मान रहे हो तुम हमको। और वैसे भी वो सब चीजें मैं तुम्हें इसलिए दे देती हूँ ना क्योंकि वो सब चीजें राहुल की है, मेरी नहीं। लेकिन ये गाड़ी मेरी है क्योंकि ये गाड़ी ना मेरे पापा ने दहेज में दी थी, तो इसको हाथ लगाने की जरूरत तो है नहीं। और वैसे तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे कि तुम मेरी गाड़ी लेकर के चले जाओगे? भाभी डॉक्टर तक ही तो जा रहे थे, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। भाभी आज के बाद मैं कैब से ही ले जाऊंगा इसको, लेकिन क्या है ना, अपॉइंटमेंट है, आधे घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ले जाने दो इसको। अरे कैब से जाओ या अपनी स्कूटी से, मुझे मत बताओ। और अपॉइंटमेंट के बारे में तुम मेरे को क्यों बता रहे हो? मैंने तुमसे पूछा क्या? समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे पड़ी ये गाड़ी को हाथ लगाने की। सब राहुल की गलती है, सर पे जो चढ़ा रखा है इनको। और वैसे भी ये गलती तुम्हारी है कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। अगर तुम्हें इतना कंफर्ट देखना था ना, देखना था कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, इसको दिक्कत होगी स्कूटी में, तो खुद की गाड़ी लेते ना कि दूसरों की। भाभी हमसे गलती क्या हो गई है जो अब इतना चिल्ला रही हो? हर एक डॉक्टर के पास ही तो जाना था हमें, तो गाड़ी से चले जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप अपना टाइम कैसे भूल सकती हो? आपको भी तो दिक्कत हुई थी ना जब आप प्रेग्नेंट थी, तो आपको भी तो मेरा दर्द समझना चाहिए ना। देख देख कैसे जुबान चला रही है कैंची की तरह। इसको ये भी नहीं पता क्या कि बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं? इसी जुबान के चक्कर में ना चाबी नहीं दे रही थी मैं तुमको। मेरे को तो पता ही था, चंट है एक नंबर की। अब जब जुबान लड़ा रही है तब इसको दर्द नहीं हो रहा। भाभी तुम देखो, तुम दोनों लड़ो मत, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। भाभी क्या है ना, इसकी सोनोग्राफी होनी है भाभी, बस आज के लिए चाबी दिखा दो, मैं आज के बाद फिर कैब से ही जाया करूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों पे ना मेरे को एक पैसा का भी भरोसा नहीं है। आज गाड़ी ले गए मेरी और ठोक के वापस ले आए तो वैसे भी ना इसका एक पार्ट भी खराब होता है तो कम से कम कितने रुपए लगते हैं तुम्हें पता नहीं होगा। पेट्रोल भरवाने की तो औकात है नहीं, मेरी गाड़ी ले जाओगे। तुम्हारा क्या, ठोक के ले आओगे, खड़ी कर दोगे, उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। और कितनी बार चाबी तो लेकर के गए हो ना तुम। ऐसी गाड़ी ले जाते थे और टंकी खाली करके मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देते थे। तुम्हें क्या है, फ्री का माल खाने की तो आदत पड़ गई है ना तुम्हारी। तो बस पानी सर से ऊपर जा चुका था, तो इसलिए आज बोलना ना बहुत जरूरी था। खुद की तो गाड़ी है नहीं और मेरी गाड़ी को सवारी गाड़ी समझ रखा है। जब मर्जी चाबी उठाओ, गाड़ी लो, निकल लो। ये तो गाड़ी हमारी गलती की वजह से नहीं है क्या हमारे पास? आप लोगों की गलती की वजह से है। अरे जब भैया की तबीयत खराब थी ना तो हमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी भैया के इलाज पे, वरना वो सेविंग्स अगर आज हमारे पास होती ना तो हमारे पास भी आज गाड़ी होती। हाँ रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। अभी को कितना भी अपना मान लो वो तुम्हें गैर जैसा सलूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और भाई को कितना भी दुश्मन मान लो वो तुम्हारे साथ रहे।